हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के थर्ड यूनिट पे हम चल रहे हैं। ठीक है, इस पे एक टॉपिक है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कि जैसे कि हम इसके प्रीवियस जो वीडियो था इन्फेक्शन वाला, तो इन्फेक्शन क्या होता है और कितने टाइप्स के होता है और उसका स्टेज ऑफ इन्फेक्शन हम लोग ने देख लिए। ठीक है, अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो पहले इसका पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए कि इन्फेक्शन होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन या टाइप्स उसमें हम डिस्कशन किए हैं और उसके बारे में स्टेज, हम इन्फेक्शन के कौन कौन से स्टेज है उसके बारे में हम ऑलरेडी उसमें डिस्कशन कर लिया है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कि कोई भी अगर अपने बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो जो पैथोजेंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं और अपने बॉडी में एंटर होते हैं। ठीक है, सबसे इसमें पहला है ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन को देखते हैं। कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन अ ह्यूमन आर ह्यूमन देमसेल्व्स, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि अपन क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी को भी डिजीज कॉज करा सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिए हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज हम उसे कहते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो इन्फेक्टेड हो सके। ठीक है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, तो ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है कि स्नीजिंग से, ठीक है ना, स्नीजिंग से, खांसने से, छींकने से क्या हो सकता है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो क्या हो सकता है, वो ट्रांसफर हो सकता है, उसको भी डिजीज कॉज हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ह्यूमन एक मेन सोर्स है जो कि क्या हो सकता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफर हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसा होता है कि जो एक पर्सन टू पर्सन वो क्या होगा, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जैसा कि कैंसर है। ठीक है, तो कैंसर का ऐसा नहीं है कि मतलब कैंसर एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो सके। लेकिन अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें, जैसा कि ये ट्यूबरकुलोसिस हो गया या कोरोना वायरस हो गया, तो कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन कैसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जिसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन हो सके, ट्रांसफर हो सके, और जो ट्रांसफर नहीं हो सके उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। राइट, उसके बाद से है नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स, इन विच ऑफ पैथोजेंस आर इन्फेक्टेड बाय द एनिमल्स बॉडी। मतलब कि एनिमल्स बॉडी से भी बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस थे जो अपने बॉडी में एंटर कर जाते हैं और अपने बॉडी को क्या होता है तो वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेबीज। ठीक है, डॉग बाइट से क्या होता है कि रेबीज वायरस होते हैं उसके सलाइवा में, और डॉग बाइट जब करता है तो रेबीज वायरस जो अपने बॉडी में एंटर कर सकते हैं और आगे चल के वो क्या हो सकता है कि आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं रेबीज का। ठीक है, हाइड्रोफोबिया वगैरह होता है उसमें, तो उस कंडीशन में तो यहाँ पे आप देख लिए कि एनिमल से भी रेबीज वायरस होने के चांसेस है। सेकंड हो गया पॉइंट। उसके बाद से देखते हैं सेकंड के बाद से देखते हैं थर्ड पॉइंट है सॉइल। मतलब कि मिट्टी में भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपने बॉडी में एंटर कर सकते हैं। सम बैक्टीरिया हैविंग इन अ सॉइल, फॉर एग्जाम्पल कि सी टेटानी। अगर आपने कभी भी हाथ कट जाए या पैर कट जाए तो बोलते हैं ना कि टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो टेटनस का इंजेक्शन लेने से क्या होता है, सी टेटानी बैक्टीरिया को क्या करता है कि प्रिवेंट करता है। ठीक है, और सी टेटानी हो गया तो अगर सी टेटानी नाम के बैक्टीरिया होता है मिट्टी में, अगर हमारे बॉडी में एंटर कर गया, अगर बॉडी में एंटर किया तो क्या हो सकता है, टेटनस की बीमारी आगे चल के हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए टेटनस का इंजेक्शन लगता है टीटी का, जिसको सी टेटानी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो सी टेटानी नाम का बैक्टीरिया किस में होता है, सॉइल, मतलब कि मिट्टी में होता है। ये भी एक तरह का सोर्स हुआ। उसके बाद से है फोर्थ पॉइंट है वाटर एंड फूड। मतलब कि वाटर से और फूड से कैसे होता है, देखिए वाटर एंड फूड ऑल्सो हैविंग पैथोजेंस। जैसे कि मान लीजिए कि ओरल रूट से, जैसे कि आपको अगर साल्मोनेला टाइफी का हम एग्जांपल लिए हैं तो क्या होता है कि फूड में इन्फेक्ट कंटामिनेटेड फूड में क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि टाइफॉइड फीवर कॉज कर सकता है। इससे बहुत सारे हैं जो कि कुछ होता है कि फूड पॉइजनिंग भी करा सकता है। तो ऐसा मैंने एग्जाम्पल में एक लिया है। और हम वाटर हो गया या फूड का भी बात करें तो फूड में भी हो सकता है, विब्रियो कोलेरा वाटर में भी, मतलब कि मेनली ये किस में होता है, फूड में होता है। ठीक है, और विब्रियो कोलेरा क्या करता है, कोलेरा कॉज करता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या हुआ, फूड और वाटर भी एक कॉमनेस्ट सोर्सेस है अपने बॉडी को इन्फेक्टेड करने के लिए। इसीलिए कभी भी मतलब अच्छा फूड होना चाहिए, कंटामिनेटेड फूड नहीं होना चाहिए, फूड अच्छे तरीके से प्रिजर्व होना चाहिए, और कभी भी उसको पूरा, अगर आप फूड बना रहे हैं तो पूरा मेंटेनिंग हाइजीन के साथ उसको करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है, ओरल रूट से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ये क्या हुआ, फोर्थ नंबर का सोर्स वाटर एंड फूड, ये भी एक सोर्सेस आता है। उसके बाद से इंसेक्ट्स। ठीक है, ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटो, माइट्स और फ्लाइज। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि मस्क्यूटो, मच्छर के काटने से क्या होता है, फीमेल एनाफिलिस के काटने से क्या होता है, डेंगू होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि ये क्या करता है मस्क्यूटो,
मस्कीटो काटने से डेंगू होता है, तो ये भी एक तरह से क्या हुआ, ब्लड सकिंग, मतलब कि अपने बॉडी से क्या होता है, ब्लड सक करता है, उससे भी क्या हो सकती है, मस्कीटो डेंगू होने के चांसेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो डेंगू का जो मच्छर होता है एनोफिलिस मस्कीटो, तो ये क्या करता है, पैरासाइट्स को कैरी करता है, ठीक है ना। वाटर से अगर कंटामिनेटेड वाटर है तो उसको क्या, पैरासाइट्स को कैरी करता है और अपने बॉडी में सक करता है ना, तो अपने बॉडी में एंटर हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है, अपने बॉडी को इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसेक्ट से भी कि फ्लाइज मस्कीटो से भी होने की चांसेस रहती है, अपने बॉडी इन्फेक्टेड होने की चांसेस रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक एक टॉपिक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे, कॉज ऑफ इन्फेक्शन। अपने बॉडी में तो इन्फेक्शन हो रहा है, इसका सोर्सेस क्या है, क्या क्या सोर्सेस है इसके कॉज ऑफ इन्फेक्शन की, मतलब कि ऐसा कितने सारे पैथोजन से, मतलब कितने टाइप्स के पैथोजन जो कि अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, सबसे कॉमन है क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया अपने बॉडी को हार्म करता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से क्या है, वायरस इन्फेक्शन। वायरस इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो गया। बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक वगैरह दिया जाता है। उसके बाद से है वायरस, उसके बाद से फंगाई, पैरासाइट्स और प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये जो आप पहले देखिए, ये क्या था, सोर्सेस, मतलब कि कहाँ से अपने इन्फेक्शन या पैथोजन्स क्या होता है, कहाँ से वो आ रहे हैं और अपने बॉडी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और ये कॉज ऑफ इन्फेक्शन की, जो पैथोजन्स की हम बात करते हैं, और पैथोजन्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो पैथोजन्स में बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरस भी आते हैं, फंगाई भी आते हैं, पैरासाइट्स भी आते हैं और प्रोटोजोआ भी आते हैं। तो ये जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अपने बॉडी को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है और डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है। तो आज का हम वीडियो में बस इतना देखे हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, और नेक्स्ट का जो वीडियो होगा इसका चेन ऑफ इन्फेक्शन वगैरह देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कुछ भी आपको अगर डाउट्स लगता है तो आप कमेंट करें और स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।